Hello, hi. आई एम संगीता मिश्रा। वेलकम टू आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। चलिए तो फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को फिर से गुड आफ्टरनून। हम लोग गुड आफ्टरनून में क्लास अपलोड कर रहे हैं, इसलिए आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। जितने लोग भी देखेंगे उन सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। चलिए तो आज हम आप लोगों को 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे, ठीक है, जिसमें से 20 क्वेश्चंस रखेंगे और 2-3 दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ऐसे स्टार्टिंग से हम लोग कराते जाएंगे जो पेपर हो चुके हैं उससे, ठीक है। तो 2021 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, ऐसे ही कराएंगे। चलिए तो फिर देर न करते हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, टॉर्चल प्रयास है, बताइए। ये 2021 में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। थंबनेल में आप लोग को लगाइए, देख लीजिएगा। चलिए देखिए, टॉर्शल प्रयास है क्या है? झुकाव, बैठना, उठना, खींचना, पैर की गति या रोकना। तो हमारा टॉर्शल प्रयास क्या है? आई होप आप लोगों ने सब पढ़ा होगा। टॉर्शल प्रयास हमारा क्या है? झुकाव या बैठना, ठीक है, समझ गए। पैरों की गति होगी नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग जहाँ ना समझ में आप लोग कमेंट में करके हमसे आंसर पूछ सकते हैं, और कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, सर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए, पट्टियों या पत्तियों लिखा गया है, सॉरी उसके लिए। देखिए 1 मिनट। सर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए ये पट्टियों होगा, ठीक है, पट्टियों, ठीक है, पट्टियों होगा। सर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है, बताइए। ये पूछा जा रहा है कि सर पे लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है? 1 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी या 4 पट्टी? तो हमें सर पे लंबी पट्टी अगर बांधनी होगी तो हमें 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है? नेक्स्ट क्लास में हमने BCG के बारे में, आपको टीके के बारे में आपको पढ़ाया था, उसमें BCG को पढ़ाया था। तो आप लोग बताइए BCG का फुल फॉर्म पहले क्या होता है? तो हम आप लोग को बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, बेसिलस, कॉलमेट और ग्यूरिन, ठीक है। BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिलस, कॉलमेट और ग्यूरिन। ये किस रोग से बचाता है? तपेदिक से बचाता है, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जो क्वेश्चन समझाने वाला होगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाला हार्मोन्स को क्या कहते हैं? जो आंतों की भित्ति से हार्मोन्स उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? इंसुलिन कहते हैं, ग्लूकागान कहते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन कहते हैं, सोमेटोस्टेटिन कहते हैं। तो जो आंतों की भित्ति से उस पर उत्पन्न होता है उसे कोलेसिस्टोकाइनिन है, ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा कोलेसिस्टोकाइनिन या किनिन, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। कोलेसिस्टोकाइनिन को शॉर्टकट में CCK भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेसिस्टोकाइनिन को CCK भी कहते हैं। एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन्स है। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या है? एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन्स है, ठीक है। या अब ये भी आप लोग इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। आप लोग ये जानकारी ले लीजिए कि यह हार्मोन छोटी आंत में मौजूद एंडोक्राइन, ठीक है, एंडोक्राइन कोशिकाओं द्वारा जठरांत संबंधी मार्ग से स्रावित होता है। ये कहाँ से स्रावित होता है? यह हार्मोन्स लिख लीजिएगा आप लोग, छोटी आंत में मौजूद एंडोक्राइन कोशिकाओं द्वारा जठरांत संबंधित मार्ग से स्रावित होता है, ठीक है। यह पेप्टाइड हार्मोन जो होता है वसा को बढ़ावा देने में मदद करता है। जो पेप्टाइड हमारा हार्मोन्स है, कोलेसिस्टोकाइनिन को पेप्टाइड हार्मोन्स भी कहते हैं। जो ये पेप्टाइड हार्मोन्स होता है वसा को बढ़ावा देने में मदद करता है, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया। आप लोग थोड़ी इंसुलिन के बारे में भी जान लीजिए। इंसुलिन यह भी एक पेप्टाइड हार्मोन्स है, ठीक है, ये एक पेप्टाइड हार्मोन। और ये कहाँ से स्रावित होती है? ये भी अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं, अग्नाशय की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वो क्या स्रावित करती हैं? इंसुलिन स्रावित करती हैं, ठीक है, समझ आया आपको। और इसका मुख्य रूप से इसका कार्य क्या है? इंसुलिन का मुख्य रूप से हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स पर कार्य करता है। इंसुलिन मुख्य रूप से किस पे कार्य करता है? हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स पर कार्य करता है, ठीक है।
आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ग्लूकागॉन के बारे में भी आप लोग को थोड़ी जानकारी दे देते हैं। ये पेप्टाइड हार्मोन ये भी है, ठीक है। और ये अग्नाशय के अल्फा कोशिका ग्लूकागॉन का स्राव करती है। चलिए, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को नहीं समझ आया तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ढाका का मलमल का निर्माण होता है। ढाका का मलमल का निर्माण बताओ किसे? सूती रेशों से होता है, ऊनी रेशों से होता है, कृत्रिम रेशों से होता है, यार रेशमी रेशे, रश्मि लिखा है सॉरी, रेशमी रेशे होगा, ठीक है। क्या होगा? रेशमी रेशे, ठीक, रेशमी रेशे है ये, ठीक है। ढाका के मलमल का निर्माण किससे होता है? तो सूती रेशे से, ना कि रेशमी रेशे से, ठीक है। सूती ढाका के मलमल का कपड़ा ऐसा होता है जो कि बोला जाता है कि एक रिंग में से भी निकाला जा सकता है। जैसे ढाका के मलमल की साड़ी हो गई, इन सब कपड़े को एक अंगूठे के बीच में से भी आप निकाल सकते हैं या अपने मुट्ठी में ले सकते हैं। इतना ज़्यादा वो नरम सॉफ्ट होता है कि आप ऐसे भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सूती रेशों से निर्माण इसका किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होती है। बताइए, रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होती है, कहाँ एकत्रित होती है? हाइपोग्लाइसीमिया में, हाइपरग्लाइसीमिया में, डायबिटिक कोमा में, सीलियाक रोग में। ये सीलियक रोग है ना, सीलियाक रोग में। तो बताइए, तो ये हमारा कहाँ एकत्रित होता है? डायबिटिक कोमा में, ठीक है। रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज कहाँ होता है? डायबिटिक कोमा में, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब होता है, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि कमी होता है, और हाइपरग्लाइसीमिया मतलब अधिकता से होता है, ठीक है। हाइपो जहाँ पे आ जाए वो कमी हो जाएगी, और जहाँ हाइपर आ जाए वहाँ अधिकता होगी। किसी भी चीज़ में अगर हाइपर लगा है तो वो अधिकता है, और जहाँ हाइपो लगा है वो कमी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मिलावट कहते हैं, बताइए किसे कहते हैं मिलावट? बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को मिलावट कहते हैं, या भोजन में मूल्यवान तत्वों को मिलाने को कहते हैं, या अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने को मिलावट कहते हैं, या उपरोक्त सभी? बताइए किसे कहते हैं? तो मिलावट हमारा उपरोक्त सभी को कहते हैं, ठीक है। बाहरी वस्तुओं को भोजन मिला देना, जैसे हमारा चावल है, ठीक है, और उसमें वज़न बढ़ाने के लिए थोड़ा सा उसमें धान मिला देना, थोड़ा सा कंकड़ मिला देना, ठीक है, ये सब चीज़ें मिला देना तो भी मिलावट हो गया। भोजन में मूल्यवान तत्वों को निकाल लेना, अब जैसे भोजन में से जो अच्छे तत्व हैं, जैसे कि अच्छे चावल है उसको निकाल लीजिए, और जो खराब चावल है उसको ऐड कर दीजिए, तो भी मिलावट हो गया। अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचना, मतलब कि जैसे मान लीजिए आप लोग इंडिया गेट का चावल ले रहे हैं, ठीक है, तो अधिक गुणवत्ता वाला और अच्छा है, उसी की जगह उसी पैकेट में हम लोग कम गुणवत्ता मतलब ख़राब चावल, नॉर्मल चावल जो होते हैं उसको रख दे, ठीक है। तो ये होता है अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता वाला सामान बेचना। हमें तो लगेगा कि ये इंडिया गेट का चावल है, लेकिन उसमें रहेगा कुछ और। तो इसके कहने का मतलब यही है। तो मिलावट सभी प्रकार से होता है, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उल्टे टाँके को क्या कहते हैं? उल्टे टाँके को क्या कहते हैं? पर्ल टाँका कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञानी या कथन है, किसका है? तो बताइए आप लोग। ग्रासिम कैंडल का है, कोटिजन का होता है, राजमल पी देवदास का होता है, एरिन आपनहीम। बताइए, ये इनका कोई नेम ही नहीं है, गलत नेम है, ठीक है। तो ग्रासिम कैंडल, कोटिजन, राजमल पी देवदास, तो ये तो क्वेश्चन याद करने वाला है। तो देखिए इसका आंसर होगा कोटिजन। कोटिजन ने क्या कहा है? गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है, बताओ। फलों का रस शुद्ध तरल आहार नहीं है, कि नींबू पानी नहीं है, दाल का पानी नहीं है, चाय नहीं है? तो हमारा शुद्ध तरल आहार कौन सा नहीं है? चाय हमारा शुद्ध तरल आहार नहीं है, ठीक है। ये बोला जाता है ना, चाय में कैफीन पाया जाता है, ये चाय नहीं पीना चाहिए, ये वो। तो हमारा ये शुद्ध तरल आहार नहीं है। फलों का रस शुद्ध तरल आहार है, नींबू पानी भी हमारा शुद्ध तरल आहार है, दाल का पानी भी शुद्ध तरल आहार है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है, आप लोग बताइए। कांथा कढ़ाई कहाँ संबंधित है? पंजाब से संबंधित है, उत्तर प्रदेश संबंधित है, बंगाल से संबंधित है, या गुजरात से संबंधित है? तो हमारी आप लोग को याद ही होगा इसका आंसर। कांथा कढ़ाई हमारा कहाँ संबंधित है?
बंगाल से संबंधित है। पंजाब की क्या है? पंजाब की तो फुलकारी है, ठीक है। गुजरात का क्या है? गुजरात का पटोला है। उत्तर प्रदेश का क्या है? बताइए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ का क्या है? चिकनकारी है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग हमेशा याद करते रहिए, जाके तैयारी आप लोग की बनी रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बालक का समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? सोशल मीडिया से प्रारंभ होता है, विद्यालय से प्रारंभ होता है, परिवार से प्रारंभ होता है, खेल के मैदान से प्रारंभ होता है। तो बालक का समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? परिवार से प्रारंभ होता है, ठीक है। बालक का पहला समाजीकरण परिवार से होता है, ठीक है। जब बालक पहले छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो परिवार में रहता है, परिवार के लोगों से बातें करना, उससे समझना, तो बालक पहले वहीं से सीखता समझता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है? बताइए। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से पूछ रहा है, कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है? ऑस्टियोमलेशिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है, कबूतर छाती है, अस्थि विकृति है, ठीक है। तो बताइए। कबूतर छाती को क्या कहते हैं? पिजन सिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। बताइए। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया किसकी होती है? ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए इसका आंसर होगा ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। समझ में आ गया? ऑस्टियोमलेशिया जो होता है यंग एज के लोगों में होता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वृद्धों में होता है, ठीक। और कबूतर छाती मतलब पिजन सिस्ट होता है बच्चों में, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होते हैं कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस होता है और यंग एज को ऑस्टियोमलेशिया होता है, ठीक है। और अस्थि विकृति क्या होती है? वही ऑस्टियोपोरोसिस के बाद जो अस्थियां टूटने लगती हैं उसी को अस्थि विकृति कहते हैं। विकृति मतलब खंड खंड में टूटने लगना, ये सब अस्थि विकृति होती है। तो वृद्धावस्था में क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये हमारा क्या है? प्रसार शिक्षा। ये प्रसाद लिख दिया गया है, रॉन्ग है। प्रसार लिखिए, हम लिख दे रहे हैं प्रसार, ठीक है। प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण क्या है? बताइए। ध्यान आकर्षण है, संतुष्टि है, रुचि है, इच्छा है। तो बताइए प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण क्या है? प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है ध्यान आकर्षण, ओके, ठीक है। तो प्रसार शिक्षा के कितने चरण होते हैं? 8 चरण होते हैं। नाम देखिए, आप लोग नाम भी सुन लीजिए और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान आकर्षण पहला, दूसरा अभिरुचि, तीसरा आकांक्षा, चौथा विश्वास, पांचवा ज्ञान, छठवां क्रिया, ठीक है, सातवां संतुष्टि, आठवां क्या है? मूल्यांकन, ठीक है। तो संतुष्टि हमारा लास्ट का माना जाता है, उसमें मूल्यांकन भी ऐड है, लेकिन 7 तक ही रहता है, संतुष्टि तक, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है? ध्यान आकर्षण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लीनन, लीनन लिखा है, ठीक है। लीनन, चलिए लीनन, ठीक है। लीनन तंतु के तने से प्राप्त होता है। बताइए लीनन तंतु के किस तने से प्राप्त होता है? ये पूछा जा रहा है। जूट का पौधा, फ्लैक्स का पौधा, कपास का पौधा या हेम्प का पौधा? तो हमारा इसका सीधा सीधा आंसर है फ्लैक्स के पौधे से। लीनन किससे प्राप्त होता है? फ्लैक्स के तने से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न विष में से कौन सा निद्राकारी विष है? कौन सा विष ऐसा है जो निद्राकारी विष है? ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? अफीम होगा, शराब होगा, गांजा होगा, बम होगा। तो निद्राकारी विष कौन सा है? अफीम। जैसे अफीम हो गया, मार्फीम हो गया, ये सब क्या है? निद्राकारी विष हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग होता है? बताइए। वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा हैजा किसके द्वारा? वायु द्वारा तो हमारा हैजा फैलता नहीं, ये सब चेचक होता है, ठीक है, ये सब वायु द्वारा फैलते हैं। भोजन द्वारा, जल द्वारा, तो भोजन द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी होता है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन रहता, बी और सी दोनों, तो हम लोग ये मार सकते थे, लेकिन एक ऑप्शन पे हमको टिक करना है, तो हम क्या करेंगे? जल द्वारा। जल मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? बताइए। ये पूछ रहा है प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम, सबसे अधिक उपयुक्त मतलब विधि कौन सी है इसमें? आकार एवं ग्राफ, प्रदर्शनी, चित्र एवं फोटोग्राफ, श्रव्य सामग्री। तो बताइए प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? देखिए प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि जो होती है वो प्रदर्शनी होती है। प्रदर्शनी में क्या होता है? हम करके दिखाते हैं, ठीक है। अपने सामने हम प्रदर्शनी लगाते हैं और उसमें ग्रामीण लोगों को जो सीखते हैं उनको हम करके बताते हैं, ठीक है।
प्रदर्शनी लगाया जाता है तो लोग आते हैं, देखते हैं, उनको हम करके बताते हैं, उनसे हम खुद करवाते हैं। तो ये सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है प्रसार शिक्षा की, प्रदर्शनी। चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो आई होप सभी को पता होगा। वृद्धि के दौरान हमें लाइसिन, ट्रियोनाइन कुछ होता नहीं, हिस्टेडीन, वैलिन। तो बताओ हमारा क्या होगा? हिस्टेडीन। वृद्धि के दौरान बच्चों की किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? हिस्टेडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? कोरियन कहते हैं, नाभि रज्जु कहते हैं, गर्भनाल कहते हैं, या एमनियन कहते हैं? तो भ्रूण की आंतरिक परत को हम लोग क्या कहते हैं? एमनियन। भ्रूण की 3 परतें होती हैं, ठीक है, जिसमें से एमनियन है। एमनियन क्या होता है? वो जो एमनियन जो भ्रूण के अंदर जो लिक्विड होता है, जो हमारी जैसे कि आप लोग जैसे कि एक गाढ़ा तरल पदार्थ सा होता है ना, जो हम बाहरी आघातों से भ्रूण की रक्षा करता है, वही उसी को कहते हैं एमनियन। एमनियन क्या होता है? गाढ़ा तरल वाइट कलर का एक पदार्थ होता है जो भ्रूण की रक्षा करता है, बाहरी चोटों और आघातों से रक्षा करता है, उसे एमनियन कहते हैं। एक फ्लूइड भरा होता है उसमें, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो आप लोग को हम क्वेश्चन 2021 के ऐसे कंप्लीट करा देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे हम लोग अब पेपर सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद और हम अपने क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और क्वेश्चन ला सके, और ज़्यादा क्वेश्चन ला सके। 20 से 30 40 तक क्वेश्चन करें, ठीक है। कुछ दिन में हम मैराथन भी करेंगे। तो आप लोग पहले मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाएगा, जो मैं वीडियो डालूंगी आप लोग के पास तुरंत पहुँचेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप लोग प्लीज़ शेयर करिए, ठीक है। वीडियो को एकदम आगे बढ़ाइए, अपने चैनल अपने उस पर ग्रुप में डालिए, अपने जो आप लोग बीएड कर रहे होंगे जो पढ़ाई के ग्रुप है उसमें डालिए, ठीक है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए ताकि हम भी मोटिवेट हो, आप लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला सके और क्वेश्चन की क्वांटिटी और बढ़ा सके, ठीक है। क्वांटिटी क्वालिटी सब इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।